वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया सतयुग और त्रेता युग की संधि का समय भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था ऋषि जमदग्नि और रेणुका जी के यहाँ पे। पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने किया था, तो देवराज इंद्र के आशीर्वाद से भगवान परशुराम जी का जन्म माना जाता है। अब देखो, आज द्वितीया उदया तिथि थी, परंतु अब तृतीया तिथि है और प्रदोष व्यापिनी तृतीया आज ही रहेगी। कल दोपहर 2:13 पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव आज ही है। अब देखो, जब उनकी बात चल पड़ी है तो थोड़ा उनकी कुछ कथाएं स्मरण कर लेते हैं। करना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर आप सही समय पर सही बात नहीं कहें तो उसका पता नहीं क्या क्या परिणाम हो। अभी कुछ समय पहले हम सुन रहे थे कि कोई परशुराम जी की तुलना औरंगजेब से करता है और कोई कोई ये फैलाने के लिए कि उन्होंने एक जाति विशेष यानी क्षत्रियों के विरुद्ध बड़ा क्रूर कर्म किया, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया। परंतु साथियों, अब इन सब बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में यदि सही बात ना आए तो गलत संदेश जाता है। इसलिए ये तो लोग हैं जो कि भारतीय हिंदू सनातन धर्म में फूट डालना चाहते हैं, जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो कि जगह जगह पर तरह तरह की परस्पर लोगों में दुर्भावनाएं फैलाते हैं। परंतु साथियों, अब हम ये बताते हैं कि किन परिस्थितियों में भगवान परशुराम जी ने, जैसे किसी ने तुलना की थी कि वो औरंगजेब ने जैसे अपने भाई का सिर काट के और अपने पिता के सामने भेजा था, ऐसे ही परशुराम जी ने भी अपने भाइयों का वध किया था। परंतु यहाँ बड़ा अंतर है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को मार करके उसका सिर काट के शाहजहाँ के पास इसलिए भेजा कि शाहजहाँ दुखी हो, उसको दुख पहुंचाने के लिए ऐसा कर्म उसने किया। जबकि परशुराम जी ने पता है क्या किया था? अरे, जल भरने के लिए रेणुका जी गई थी सरोवर में। अब वहाँ पे चित्ररथ गंधर्व को देखा, वो विहार कर रहा था स्त्रियों के साथ, तो उनके हृदय में कुछ मानसिक विकार आ गया। यद्यपि ऋषि जमदग्नि जान गए कि इनके हृदय में थोड़ा सा मानसिक विकार आया, परंतु इतना भी क्यों आया ऋषि पत्नी के मन में, तो उन्होंने पहले अपने बड़े पुत्रों से ये कहा कि इसका वध कर दो। तो जो परशुराम जी के जो बड़े भाई हैं 4, उन्होंने ऐसा नहीं किया। परंतु ऋषि जमदग्नि ने जब परशुराम जी से कहा कि अपने भाइयों का, अपनी माता का वध कर दो, तो परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका और अपने भाइयों का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब वो बड़े प्रसन्न हो गए। सुनते जाइए। प्रसन्न हो गए ऋषि जमदग्नि और उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में सच्चे पितृभक्त हो, वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने वरदान मांगा कि मेरी माता और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी स्मरण न रहे कि मैंने इनका वध किया है, और जो मेरी माता को दोष लगा वो दोष से मुक्त भी हो जाए। तो अब बताइए, तुलना कैसे हो सकती है भाई औरंगजेब की और भगवान परशुराम जी की? इन्होंने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए वह कर्म किया, और वह भी अपने माता और अपने भाइयों को दोष मुक्त भी करवाया। अब चलो दूसरी बात करते हैं कि वो क्षत्रियों का संहार किया, घृणा थी उनसे। ये कितनी गलत बात है। लोग बिना सोचे समझे किस प्रकार से कुछ भी कह डाल देते हैं। अरे भाई, कोई परशुराम जी ने ऐसे ही थोड़ी मार डाला क्षत्रियों को कि बैठे बैठाए, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने मार डाला। अरे वजह थी। क्या हुआ था कि जो सहस्राबाहु अर्जुन है,
है वंशी सम्राट। इसने भगवान विष्णु के ही अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी और बड़ा भारी बल और ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि अपनी इच्छा अनुसार चाहे जब सूक्ष्म रूप अथवा स्थूल रूप बना करके कहीं पर भी आ और जा सकता था। तो एक बार जब वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम की तरफ आया तो ऋषि जमदग्नि ने उनको अपना अतिथि मान करके उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। और कैसे किया? क्योंकि उनके आश्रम पे कामधेनु थी। कामधेनु के आशीर्वाद से बड़ा स्वागत किया। तो सहस्राबाहु अर्जुन बड़ा घमंडी है, इतना अहंकार है उसे। अब पता है आपको, उसने अपनी भुजाओं के जो 1000 भुजाएं उनके प्रताप से नर्मदा जी के जल को रोक दिया था और वो जल का प्रवाह उल्टा बहने लग गया था। तो रावण का शिविर डूबने लगा था। तो रावण जब कुछ भला बुरा के कहने लगा तो सहस्राबाहु अर्जुन रावण को ऐसे पकड़ लाया जैसे मदारी बंदर को बांध के ले आता है। यद्यपि वो पुलस्त ऋषि के कहने पर फिर छोड़ दिया था। तो बताओ, इतना अहंकारी सहस्राबाहु अर्जुन, तो उसने जब ये देखा कि जमदग्नि के यहाँ पर तो इतना वैभव है कि मेरे राजसी ठाट बाट फैल हैं, मेरा जो वैभव है राज्य का वहाँ भी इतने स्वादिष्ट भोजन नहीं है। तो ऋषि जमदग्नि से आज्ञा भी नहीं ली, कि मांगा भी नहीं कि इस गैया को मुझे दे दो। अरे वो तो यूं ही अपने सैनिकों से कह चलो ले चलो गैया को, वो ऐसे ही चल दिया। जब बाद में भगवान परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने जाके सहस्राबाहु अर्जुन का वध कर दिया और वो कामधेनु को ले आए। फिर जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा कि परशुराम, तो तुमने पुत्र अच्छा नहीं किया। अरे ब्राह्मण का धर्म तो क्षमा करना है। आज हम तपस्वी और तेजस्वी यदि हैं तो केवल क्षमा के बल पर ही हैं, हम क्षमा करना जानते हैं। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, जो त्रिलोकी के सृजन करता हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उनमें क्षमा करने की शक्ति है। भगवान नारायण भी उन्हीं लोगों पर प्रसन्न होते हैं जिनके अंदर क्षमा करने की शक्ति है। तो अब तुमने उनका ऐसा वध किया है, अब एक काम करो, जाओ प्रायश्चित स्वरूप तीर्थों में जाओ। तो परशुराम जी जाकर के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। बहुत समय बाद जब वो लौट के आए, अपने भाइयों के साथ घूमने गए, तो इधर सहस्राबाहु अर्जुन के पुत्रों ने क्या किया, ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया और वो फिर गैया को ले गए। अब इधर में क्या होता है कि जब विलाप करने लगी देवी रेणुका, हे परशुराम, बेटा परशुराम, तो परशुराम जी दौड़ करके आ गए कि क्या हुआ माता। परशुराम जी ने देखा कि माता बड़े करुण स्वर में रो रही हैं, अपनी छाती को पीट रही हैं। तो उन्होंने जा कर के सहस्राबाहु अर्जुन के पुत्रों का तो वध किया ही था, लेकिन परशुराम जी ने उस समय विचार किया कि इस समय के जो क्षत्रिय हैं वो धर्म से हीन हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं, ये क्या है, इस पृथ्वी पर भार हो गए हैं। जैसा जो क्षत्रियों का मूल कर्म है प्रजा का पालन करना, दुखी प्रजा के दुखों को दूर करना, शासन की उचित व्यवस्था बनाए रखना, उस अपने कर्म से वो विचलित हो गए। इसलिए परशुराम जी ने उस समय क्षत्रियों का संहार किया। साथियों, धर्मात्मा और अच्छे राजा, नीतिवान राजाओं का परशुराम जी ने ऐसे यूं ही वध नहीं किया था। उन्होंने तो भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, कर्ण को, इनको शस्त्र ज्ञान भी दिया था। तो इसलिए साथियों, सारी बातों को अच्छे से समझना चाहिए। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को सत्ता यानी शासन करने का कोई शौक़ नहीं होता है, लेकिन शासन पर वो नज़र ज़रूर रखते हैं। यदि राजा उद्दंड हो, अगर ठीक से शासन का कार्य न करे, तो फिर वो उस उद्दंड राजा को दंड देने की अवश्य ही वो शक्ति रखते हैं। इसलिए साथियों, ऐसे
जितने भी चरित्र हैं उनको बहुत अच्छे से गहराई से समझिए कि ये ऐसा क्यों किया। भगवान विष्णु के सर्वाधिक समय तक रहने वाले अवतार हैं परशुराम जी। बोलो परशुराम जी महाराज की जय।